नमस्ते साहब। नमस्ते। आप कौन? जो आपके घर में काम करने आते हैं ना, मैं उनकी पत्नी हूँ। अच्छा। दरअसल साहब उनकी ना काफ़ी तबीयत ख़राब है, तो ना वो काम पे नहीं आ पाएंगे। ठीक है। लेकिन साहब वो तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन ना आपके घर में काम करने मैं आया करूँगी अब से। अच्छा, तुम्हें आता है काम करना? हाँ जी साहब, हमको सारा काम आता है करना। ठीक है, फिर आप अंदर आ जाओ। ठीक है। साहब मैंने सारा काम कर लिया है, तो अब मैं चलती हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, जाओ अपने घर। अच्छा साहब, मैं आपको ना एक चीज़ कहना भूल गई। शाम को ना मैं तो आ नहीं पाऊँगी मेरी, लेकिन बिटिया रानी आएगी ना, वो आपके घर का ना सारा काम कर देगी, ठीक है। क्या? बिटिया रानी आएगी? नहीं, अच्छा नहीं लगता कोई छोटी लड़की आके घर पे काम करे। तुम शाम को नहीं आ सकती तो कल आ जाना। अरे साहब कोई बात नहीं, वैसे भी तो आज आज की बात है। वो शाम को आएगी, सारा काम कर देगी, हम लोग कर लेंगे मैनेज। अरे बोला ना मैंने, तुम इतनी टेंशन मत लो, मैं सारा काम कर लूँगा। अच्छा, तुम्हें इतनी टेंशन हो रही है, तुम एक काम करो, अपने पति का ध्यान रख लो, छुट्टी ले लो तुम। अरे साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर हमारा पति नहीं आएगा तो आप किसी और इंसान को रख लेंगे, फिर तो हमारे पति का काम छूट जाएगा ना यहाँ पे। ऐसे तो साहब हम लोग का नुकसान हो जाएगा। अरे, तुम्हें ऐसा लग रहा है तुम्हारा पति काम पर नहीं आएगा तो मैं तुम्हारे पति को काम से बाहर निकाल दूंगा? अरे बिल्कुल भी नहीं भाई, वो मेरे पास बहुत लंबे टाइम से काम कर रहा है, ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकता। अरे, एक बात बताओ, मैं भी किसी कंपनी में काम करता हूँ, मैं कुछ टाइम कंपनी में नहीं जाऊँगा तो कंपनी वाले मेरे को बाहर थोड़ी ना निकाल देंगे। नहीं ना, मैं छुट्टी ले सकता हूँ, ऐसे समझ लो अनिल ने भी छुट्टी ले ली। अरे, हम भी इंसान हैं, और इंसान इंसान के काम नहीं आएगा तो और किसके काम आएगा? और तबीयत भी किसकी ख़राब होगी? इंसान की तो होगी। तुम उसको बोलो, मैं उसको जॉब से नहीं निकालूंगा, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाए वो। तुम एक काम करो, तुम भी छुट्टी ले लो और अच्छे से डॉक्टर के पास जाओ और अच्छे से इलाज कराओ। और वैसे भी यहाँ काम की कोई दिक्कत नहीं हो रही है, थोड़ा बहुत काम करना होता है, मैं खुद कर लूँगा। अच्छा ठीक है साहब, धन्यवाद, अब हम चलते हैं। अरे सुनो, अपनी बेटी को कहीं काम करने मत भेजा करो, अभी उसकी उम्र ही क्या है, अभी उसकी उम्र पढ़ने लिखने की है। साफ सफाई में क्या रखा है? दूसरों के घर पर जाकर काम करने में कुछ नहीं रखा। उसको बोलो पढ़ाई पर फोकस करे, और तुम लोग भी उसको पढ़ाओ, दूसरों के घर पर काम करने मत भेजो। अरे साहब वैसे वो पढ़ाई लिखाई करती है केवल, लेकिन अभी कुछ समय से ना उसके बाबूजी की तबीयत खराब है, तो इस वजह से ना हमारा काम में हाथ बंटवा देती है थोड़ा सा। अरे वही तो बोल रहा हूँ मैं, पढ़ाई पर फोकस करो, काम में कुछ नहीं रखा। और तुम क्या चाहती हो, तुम्हारी बेटी दूसरों के घर में झाड़ू पोछा और बर्तन साफ करे? नहीं नहीं साहब, ऐसा तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। अरे, ऐसे तो उसका करियर खराब हो सकता है। आप खुद भी सोचो, दूसरों के घर में झाड़ू पोछा बर्तन साफ करेगी, उसको कैसा लगेगा? उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा फिर। और ऐसे ही काम करेगी तो उसकी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। उसको बोलो पढ़ाई करे, अपना करियर बनाए। समझ गए ना मेरी बात? और आगे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मेरे को बोलो, मैं लड़की की पढ़ाई में जो ज़रूरत होगी मैं वो उसको पूरा करूँगा। और जो मैंने बात बोली है लड़की के बारे में, उसके बारे में थोड़ा सोचना। और अनिल को बोल देना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आराम करे वो, अच्छी से दवाई दवा देना उसको। और जब तक वो अच्छी तरीके से ठीक नहीं हो जाता, काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सैलरी टाइम टू टाइम मिलती रहेगी उसको। ठीक है साहब, उनका इलाज ना हम बहुत जल्दी कराएंगे, और वो भी ना बहुत बड़े अस्पताल में, ताकि ना वो जल्दी से ठीक हो जाए और आपके यहाँ काम करने लगे। अच्छा साहब अब मैं चलती हूँ, धन्यवाद। क्या बोला साहब ने? तो आपने तो कुछ भी नहीं बोला। जब मैंने उनको बोला ना कि शाम को मैं नहीं आ पाऊंगी, तो मैं अपनी बिटिया रानी को भेज दूंगी, उन्होंने साफ मना कर दिया कि बिटिया रानी को भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, और तुम उसको अपने घर में रखो, पढ़ाओ लिखाओ और बड़ी इंसान बनाओ। तुम्हारी तबीयत का बोल रहे थे, घर जाओ और उनकी सेवा कर देना।
आज साहब ने हमारी तकलीफ समझ के हमें छुट्टी कर दी, लेकिन साहब तो बहुत अच्छे थे। लेकिन यहाँ पे हमें और भी घर भी काम करने जाना पड़ता है। काश वो लोग भी समझ पाते, हम भी इंसान हैं, हमें भी तकलीफ होती है, हमें भी दर्द होता है।